हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विल 24 में। तो आज हम लोग क्लास 10 की बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक त्रिकोणमिति प्रारंभ करने वाले हैं। इसमें हम लोग आज देखेंगे कुछ विशेष प्रश्नों को, जिसमें आपको एक पहला प्रश्न दे दिया गया है और उस प्रश्न के पहले तो आप इन सूत्रों पर एक नजर जरूर डाल दीजिए। अगर आपको कहीं साइन 2 थीटा मिलेगा तो आप लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर साइन 2 थीटा मिलेगा उसकी जगह पर ये भी लिख सकते हैं 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अर्थात अगर इतना मिल गया अर्थात 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो उसकी जगह पर हम लोग साइन 2 थीटा भी लिख सकते हैं। अगर इसकी जगह पर इतना तो इसकी जगह पर भी इतना लिख सकते हैं। ये रहे इसी प्रकार cos 2 थीटा के चार सूत्र। ये रहा cos 2 थीटा, इसका सूत्र होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका सूत्र है दूसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तीसरा सूत्र क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। और चौथा सूत्र है cos 2 थीटा का 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan का तो बस एक ही सूत्र है, tan 2 थीटा बराबर है 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इतना तो आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ये आपका सूत्र है, इसी सूत्र पर आधारित है कुछ प्रश्न। तो अब आइएगा देखते हैं आपका जो पहला प्रश्न दे दिया गया है 2 tan 30 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश। कुछ देर के लिए आप 30 अंश को थीटा मान लीजिए। तो अगर हम इसको थीटा मान लिए तो ये भी क्या हो गया थीटा। तो 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। हम इसकी जगह पर दोस्तों क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। तो अब देखिएगा इसका मान ज्ञात करने के लिए हम लोगों को यहाँ लिख देना है, ये सूत्र है किसका, साइन 2 थीटा। बीच में अगर 2 और थीटा के कुछ नहीं लगा तो गुणा लगा हुआ है, और थीटा का मान कितना है दोस्तों 30 अंश। तो अगर 30 का 2 में गुणा करवा दें तो ये हो जाएगा साइन 30 दुना 60 अंश। यही अगर आपका विकल्प मिल रहा होगा तो यही छोड़ दीजिएगा, अगर यहाँ नहीं मिल रहा है तो आप आगे भी हल कर सकते हैं। आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों की जो सारणी दी गई है उस सारणी में आपको साइन 60 अंश का मान बताया गया है। इसका मान क्या होता है, अंडर रूट 3/2। तो चाहे आप लिखेंगे साइन 60 अंश या फिर लिख देंगे अंडर रूट 3/2। इस तरीके से दोस्तों आपका यही होगा आंसर। अब आपको ये तो दिया था भाई 30 अंश। अब इसी प्रकार से सूत्र यही रहेगा, हो सकता है कोड कुछ और दे दिया गया हो सकता है आपका दूसरा सूत्र दे दिया गया हो, दो 2 tan 45 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश। फिर वही बात, सूत्र वही लगेगा, 45 को थीटा मान लो। तो 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सीधा यहाँ पहुंचोगे, यहां से आप लिखोगे इसे साइन 2 थीटा। जी बिल्कुल, आप लिख सकते हैं साइन 2, तो आपको लिखना ही होगा गुणे थीटा, और थीटा का मान क्या है 45। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं साइन 45 दुना 90। अब अगर कहें दोस्तों साइन 90 अंश का मान क्या होगा, तो चाहे साइन 90 पे छोड़ दोगे, अगर आ रहा होगा आपके विकल्प में, नहीं आ रहा होगा तो साइन 90 अंश का मान रख दोगे और लिखोगे कितना होता है 1। तो ये हो गया दोस्तों आपका आंसर। इस तरीके से आप कोई भी मान दिया रहेगा कोण का, सूत्र ही लगेगा। आपको साइन 2 गुणे कोण कर देना है, जो भी मान प्राप्त होगा आप तुरंत उसे हल करके लिख दोगे। तो इस तरीके से यह रहा आपका पहला सवाल। और पहले सवाल के आधार पर एक और सवाल आपको बता दिया गया है, इसलिए ताकि अगर आपको कहीं कुछ दिक्कत हो तो आप हल कर पाए। जैसे आपको दे दिया जाए दो, जैसे तीसरा भी क्वेश्चन है जो आपको खुद ही लगाना है, 2 tan 15 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 15 अंश। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में जरूर बताना है, इसका आंसर कितना आएगा। आप बड़े आराम से बता सकते हैं, कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो चलिएगा, इस प्रकार के प्रश्नों को आप बड़ी आसान तरीके से हल कर सकते हैं। इसको अगर नोट करना है तो आप आसानी से नोट भी कर सकते हैं। तो जी नोट कीजिए, उसके बाद देखते हैं आपके अगले प्रकार के प्रश्न।
चलेगा, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं आपके दूसरे प्रकार के प्रश्न। देखिएगा और किस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हो सकता है आपको दे दिया गया हो। दूसरे प्रकार का क्या प्रश्न दिया जा सकता है? हो सकता है आपसे कह दिया जाए 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अंश बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 अंश। हो सकता है आपसे ऐसा मान पूछ लिया जाए। अगर आपसे ऐसा मान पूछ लिया गया, इसका आप मान ज्ञात कीजिए, तो आप बड़ी आसान भाषा में बता सकते हैं इसका मान क्या होगा। अगर ऐसा सूत्र आपको कहीं भी दिखाई देगा तो आप पहुंच जाओ सीधा अपने सूत्र पर, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बल्कि यहाँ थीटा का मान 45 दिया गया है, तो उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। जहां भी आपको थीटा दिखाई देगा वहां पर आप लिख दोगे 45 अंश, बाकी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इसकी जगह पर हम लोग लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, फिर लिखेंगे यहाँ कॉस 2 गुणे थीटा, और थीटा का मान दोस्तों क्या है 45 अंश। अगर बात करें कॉस 45 दूना 90 की, तो कॉस तो है ही, 45 दूना 90 यही छोड़ देंगे। अगर आपके विकल्प में ऐसा ही कोई विकल्प दिख रहा होगा तो यही पे छोड़ दीजिएगा, अगर नहीं दिख रहा होगा तो आगे हल कीजिए। कॉस 90 अंश का मान कितना हो दोस्तों? तो कॉस 90 अंश का मान होता है 0। कॉस 90 अंश का मान कितना होता है? 0 होता है। आपका विकल्प जो भी होगा, या तो कॉस 90 होगा या फिर 0 होगा। इस तरीके से आपने इतने का मान बता दिया, कितना? 0। ये तो रहा 45 अंश। हो सकता है आपको कुछ और दे दिया गया हो सकता है यहाँ पर या करके एक और दूसरे तरीके से भी प्रश्न दे दिया गया हो, 1 माइनस टेन स्क्वायर 15 अंश बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर 15 अंश। यहाँ पे देखिएगा, अगर आपको ऐसा मान दे दिया गया, सूत्र तो वही लगेगा, खाली कोण का मान चेंज किया गया, बाकी कोई दिक्कत नहीं, सूत्र वही है। 1 माइनस टेन स्क्वायर बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर, आप मान तुरंत लगा सकते हैं कॉस 2 थीटा का। तो थीटा की जगह पे है कितना दोस्तों? 15 अंश। तो ये हो जाएगा कॉस 2 गुणे 15 अंश। बात करें अगर 15 दूना यानी गुणे की, तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा कॉस 15 दूना 30 अंश। यही या तो विकल्प मिलना होगा, और या फिर कॉस 30 अंश का मान रखा गया होगा। तो कॉस 30 अंश का मान आपको पता होना चाहिए, अंडर रूट 3/2। यही हो गया दोस्तों आपका आंसर। इस तरीके से आपको और भी प्रकार के प्रश्न लिए जा सकते हैं, आप बड़ी आसान तरीके से लगा सकते हैं। इस सूत्र पर आप बड़े आराम से इनके मान बता सकते हैं। अब चलिएगा देखते हैं, ये तो आपका हो गया अगला प्रकार। इस तरीके से अब हम लोग देखते हैं एक और प्रकार का प्रश्न। देखिएगा जैसे दे दिया गया हो, आपको दे दिया गया 2 tan 30 अंश बटे, तीसरे प्रकार का प्रश्न लिया जा सकता है, 2 tan 30 अंश बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 अंश। फिर आप अपने इस सूत्र को ढूंढोगे, 30 अंश से कोई मतलब है नहीं, उससे आप थीटा मान कर छोड़ दो। आपको लिखना है 2 tan बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर। 2 tan बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर आपको लास्ट में मिला हुआ है, इसकी जगह पर आप लिख कह सकते हैं, लिख सकते हैं tan 2 थीटा। तो यहाँ बड़े आराम से लिखेंगे tan, तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों tan 2 गुणे थीटा, और थीटा का मान तो आपको पता है 30 अंश। तो आप यहाँ लिख सकते हैं tan 30 दूना 60 अंश। क्या लिख सकते हैं? 30 दूना 60 अंश। यही आपका क्या होगा? आंसर। इस तरीके से तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यह आपका क्या है, प्रश्न है, और ये पूछा जा सकता है। अगर tan 60 अंश आ गया तो ठीक है विकल्प में, यदि नहीं आया तो 60 अंश का मान जरूर आएगा, और वहां पर आप लिख सकते हैं अंडर रूट 3 या करके, यानी या तो tan 60 अंश दिया होगा या फिर √3 दिया गया होगा आपके प्रश्नों में। अब आपको अगर केवल अगर विकल्प ना दिया गया हो, ऐसे क्वेश्चन अति लघुत्तरीय के रूप में दिए गए हो, तो आप इसको हल करोगे तो उसका लास्ट तक मान प्राप्त करके ही बंद करोगे। यहाँ पर या करके फिर नहीं लिखना है, फिर cos 30 अंश बराबर है कितना? √3/2, यानी यहाँ तक चल कर आना होगा, हल करने के लिए कहा जाएगा, तो आपको लास्ट तक पहुंचना ही पहुंचना है। अगर यहाँ 30 के स्थान पर आपका 45 हो जाए,
इसका दूसरा प्रश्न आपको यहाँ इस प्रकार से मिल जाए, 2 tan 45 अंश बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश। तो होगा 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो अब आपको फिर वही जाना है, 2 tan बटे 1 माइनस tan स्क्वायर, अर्थात आपको मिल जाएगा tan 2 गुणे थीटा। तो थीटा का मान क्या है, 45। अब बात करेंगे tan 45 दूना 90। अगर विकल्प में है तो हो सकता है 90 दिया गया हो, अगर विकल्प में ना होगा तो इसका मान होगा दोस्तों अनंत, जिसे आप अपरिभाषित कहते हैं। इसके पहले के वीडियो में आपको बताया गया है tan 90 का मान कितना होता है, तो वहां कहेंगे अनंत होता है, अर्थात अपरिभाषित होता है, इसकी कोई परिभाषा नहीं होती। तो ये रहा आपका आंसर। इस तरीके से पूछे जा सकते हैं दोस्तों आपके प्रश्न। इनको चलिएगा अब आप नोट कीजिए, फिर आपको देखते हैं अगले प्रकार से किस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जी नोट कीजिए। चलिएगा देखते हैं दोस्तों, अब इसको आप लोग नोट कर लिए हैं, जरूर अभ्यास कीजिएगा। अब आपको देखना है अगला प्रकार का प्रश्न। जैसे आपको दे दिया गया है, आपका कौन सा प्रश्न है, आपको दे दिया गया है आपका चौथा प्रश्न बहुविकल्पीय का। जैसे मान लो दे दिया गया साइन 2a बराबर 2 साइन ए। इसे यदि कह दिया जाए, यदि साइन 2a बराबर है 2 साइन ए के, तो a का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए दोस्तों, a का मान। तो चलिएगा अब आप लोग देखते हैं a का मान कहां से ज्ञात करते हैं। तो पहले आप लोग जाएंगे साइन 2a के सूत्र की ओर। यहाँ देखिएगा, यहाँ कोण a है, यहाँ पर कोण क्या है a, जबकि यहाँ पर कोण है थीटा। तो थीटा तो थीटा लिखिएगा, a है तो a लिखिएगा। साइन 2a बराबर क्या होगा, 2 साइन a इंटू कॉस ए। बस दोस्तों थीटा के स्थान पर a दिया गया है, तो जहां भी आपको थीटा दिखाई दे रहा है वहां पर आप क्या लिखोगे, a लिखोगे। तो साइन 2 थीटा बराबर है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जब यहाँ 2 के बगल में थीटा है तो हर जगह पर त्रिकोणमितीय अनुपात का कोण थीटा है। लेकिन अब की बार आपको a दिया गया 2 के बगल में, तो जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उसमें सबका कोण क्या रहेगा, a रहेगा। तो अब यहाँ पे हम लोग हल करेंगे, तो ये होगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर, इधर तो जो जैसे लिखा हुआ दोस्तों उसको वैसे क्या कीजिए, लिख दीजिए 2 साइन ए। एक बात है, 2 इधर भी है 2 इधर भी है, साइन भी है साइन भी है, तो साइन साइन को एक साथ कर दो, 2 को भी उधर ही लेकर चले जाओ। तो इनटू का मतलब क्या होता है, गुणा। इधर ही लोग अगर गुणा करें दूसरी ओर गए तो क्या करेंगे, भाग। तो केवल बचेगा क्या, कॉस ए। इधर यह बच गया 2 साइन ए, बटे में भी बचा हुआ दोस्तों 2 साइन ए। देखिएगा 2 से 2 कट गया और साइन ए से साइन ए कट गया। यहाँ पर मान प्राप्त हुआ है कॉस ए का, और कॉस ए का मान जब पूरा पूरा कट गया तो यहाँ क्या बचा दोस्तों, बच गया 1। कितना बच गया, 1। अब समझने वाली तो बात है कि कॉस कितने अंश का मान 1 होता है। तो आपको यहाँ पर त्रिकोणमितीय सारणी में बताया गया है, जो त्रिकोणमितीय अनुपातों के कोणों की सारणी दी गई है उसमें आपको बताया गया है कॉस कितने अंश का मान 1 होता है। तो आपको पता होगा कॉस ए बराबर, हम 1 को लिख सकते हैं कॉस के रूप में कॉस 0 अंश, क्योंकि कॉस 0 अंश का मान 1 होता है, तो हम 1 के स्थान पर कॉस 0 अंश भी लिख सकते हैं। अगर कॉस से कॉस कट गया दोस्तों तो a का मान आपको क्या मिल गया, 0 अंश। यानी इधर भी कॉस है, त्रिकोणमितीय अनुपातों के कोणों की तुलना की जाएगी तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, a बराबर आपको क्या मिल जाएगा, 0 अंश। तो यहाँ पे इतना तो आपको स्पष्ट हो ही चुका होगा कि जब तुलना करेंगे तो a के स्थान पर है क्या, 0 अंश है।
तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अगर आपका कोई विकल्प इस तरीके से दे दिया गया है तो आप बड़े आराम से लगा सकते हैं। तो अब इसको भी आप नोट कीजिए, फिर देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। देखिएगा दोस्तों, आपको दे दिया गया है आपका अगला प्रश्न, यानी दूसरा क्वेश्चन। tan a प्लस बी बराबर है √3 और tan a माइनस बी बराबर है 1/√3। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए दोस्तों? ए और बी का। तो आइए देखते हैं हम लोग इसको कि कैसे हल करेंगे। आपको जो दिया गया पहले उसको आप हल कीजिए। तो आपको दिया है tan, चूंकि मतलब दोस्तों जानते हैं या फिर दिया है, आप चाहे लिखेंगे दिया है, अगर दिया है तो जानते भी हैं आप, चूंकि यहां लिख सकते हैं a प्लस बी बराबर √3। अच्छा, अब अगर यहाँ tan है दोस्तों तो कुछ भी कीजिएगा, इधर भी क्या आना चाहिए? tan आना चाहिए। तो ये tan कितने अंश का मान होता है? तो आपको बताया गया होगा त्रिकोणमितीय सारणी में tan कितने अंश का मान होता है? √3। तो आप तुरंत कहेंगे ये मान होता है tan 60 अंश का। और इधर तो आपका है ही tan a माइनस यानी a प्लस बी। अब अगर tan से tan कैंसिल हो जाए, यानी कोणों की अगर तुलना कर दी जाए तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास बच जाएगा a प्लस बी बराबर, यहाँ कितना आ गया दोस्तों? 60 अंश। इसे आप तुरंत मान लोगे समीकरण 1। अब यहां से आप चलोगे दूसरे की ओर, तो यहाँ आपको फिर दिया गया है, चूंकि हाँ लिखेंगे इसलिए आपको दिया है tan। क्या दिया दोस्तों? tan दे दिया गया है। और tan कितना दिया है? a माइनस बी। tan a माइनस बी का मान आपको दे दिया गया है 1/√3। अब आपको ये ध्यान रखना है, ये तो tan है तो इधर भी tan आना चाहिए। तो tan कितने अंश का मान 1/√3 होता है? तो यहाँ तो आप तुरंत कहेंगे a माइनस बी है, लिखा रहने दो। और यहाँ पर हो गया tan कितना अंश? जी बिल्कुल ही आ गया 30 अंश। tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है। tan से tan दोस्तों हो गया कैंसिल, तो यहाँ भी आपको मान मिल गया a माइनस बी का कितना? 30 अंश। ये रहा आपका समीकरण 2। अब आप 1 और 2 को देखिएगा, यहाँ पर है a प्लस बी जबकि यहाँ पर है a माइनस बी। आपको ये और b का मान ज्ञात करना है। तो इसमें आप करेंगे क्या? अगर आप दोनों को जोड़ दें तो यहाँ से स्पष्ट होगा, b से b कट जाएगा, आपको यहाँ से a का मान मिल सकता है। तो यहाँ आपको लिखना होगा समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, चलिए जोड़ देते हैं 1 और 2 को। तो पहले तो दोस्तों आपको लिखना है 1 को, तो 1 में है क्या? a प्लस बी बराबर क्या है? 60। ये है आपका पहला समीकरण। फिर दूसरा क्या है? a माइनस बी बराबर क्या है? बराबर है 30। तो ये रहा आपका दूसरा समीकरण। अब आपको ये लिख देना है क्या करने पर? जोड़ने पर। चलिए अब जोड़ देते हैं इसको। अगर जोड़ने की बात हो रही तो 20 से भी तो हो जाएगा कैंसिल। ये में ये जुड़ेगा, एक ये था, एक ये और मिल गया तो आपका हो गया 2a। अगर बात करें 60 और 30 की, तो 60 और 30 कितना होगा? 90। दो गुणा कर रहा है, उधर जाएगा तो क्या कर देगा? भाग, क्योंकि आपको a का मान निकालना है। तो a को रोक लीजिए, बीच में कुछ नहीं लगा है तो गुणा लगा है, इधर गुणा उधर जाएगा तो करेगा भाग। ये हो गया 90/2। 2 से काटो, 2 चौके 8, एक बच गया 10, 2 पंचे 10, अर्थात a का मान क्या मिला दोस्तों? तो मिल गया आपको 45। ए का मान कितना मिल गया? 45। अब आपको अभी मान निकालना है किसका? बी का। तो चाहे आप समीकरण 1 का उपयोग कीजिए और चाहे आप समीकरण 2 का उपयोग कीजिए, आप उसी समीकरण का उपयोग कीजिएगा जिसमें बी धनात्मक हो सके तो आप बी धनात्मक में चलिए, और ना हो तो बी ऋणात्मक रहेगा तो वहां से भी आपको मान मिल जाएगा। लेकिन कोशिश कीजिए
कि आपका जो बी है वो प्लस में हो। तो जी आपको देखना है एक में प्लस है जबकि दो में माइनस है, तो प्लस मिल ना रहा होता तो हम लोग चलते दो की ओर, लेकिन अब मिल रहा है बी प्लस में तो चलेंगे समीकरण एक से। चलिएगा ए, तो ए का मान आपको मिल गया है 45, प्लस लगा हुआ है लिखा हुआ है बी, तो लिख दो बी बराबर क्या दिया है दोस्तों, दिया है 60। 45 प्लस अगर उधर गया तो हो गया माइनस, तो बी बराबर 60 माइनस होगा 45। अगर हम घटा देंगे तो शायद कितना बचेगा, 15। अतः ये आपको मिल गया है ए और बी का मान। ए का मान मिल चुका है 45 और बी का मान मिल चुका है 15। यहां लिख सकते हैं अतः ए बराबर 45 अंश कॉमा बी बराबर 15 अंश, यही दोस्तों आपका क्या हो गया, आंसर। अब आप लोग इसे आराम से नोट कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आशा यही है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आप थोड़ा भी मेहनत करेंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बड़ी ही सरलता से लग सकते हैं। तो इसको आप नोट कीजिए, फिर देखते हैं आपके अगले प्रश्न। देखिएगा दोस्तों, जैसे आपको दे दिया गया है इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न। तीसरे में आपको सही और गलत की पहचान करनी है। तो उसमें देखिएगा, जैसे कुछ पहला आपका क्वेश्चन दिया है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। क्या आप ऐसा लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी बराबर कह रहा है साइन ए प्लस साइन बी। तो आप कहेंगे दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिख सकते, क्योंकि ये त्रिकोणमितीय अनुपात के कोण हैं और ये जाकर कोण में गुणा नहीं कर सकता। त्रिकोणमितीय अनुपातों का गुणा कभी भी कोण में नहीं होता, इसलिए हम लोग इसको इतना ही लिखा रहने देंगे, इतना नहीं लिख सकते। इसलिए आपका ये विकल्प क्या होगा, असत्य अर्थात गलत होगा। इसमें फिर आपसे कहा गया है दूसरा विकल्प, थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे आपको साइन का कल मान बताए हैं, साइन थीटा के लिए बताया गया है, अगर 0 अंश है तो मान 0 होगा, अगर 30 अंश है तो 1/2 होगा, अगर 45 अंश है तो 1/√2 होगा, अगर 60 अंश है दोस्तों तो कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, अगर 90 अंश है तो क्या होगा, 1 होगा। ये तो बढ़ रहा है, देखो 0 पर 0 था, लेकिन 0 को अगर बढ़ा के 90 कर दिया गया तो यह तो बढ़कर 1 हो गया। तो नहीं, बढ़ाने पर सब धीरे धीरे बढ़ते हुए चले गए हैं। पहले 0 था फिर 1/2 हो गया, यानी इससे कुछ तो बड़ा हो गया। इससे बड़ा 1/√2 है, इससे बड़ा √3/2 है, और सबसे यहाँ पर बड़ा कौन है, 1 है। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम साइन के थीटा में वृद्धि करते हैं, जब थीटा में हम लोग वृद्धि करते हैं तो साइन थीटा का मान भी दोस्तों क्या होता है, बढ़ता हुआ चला जाता है। और आपके विकल्प में भी यही कहा गया था कि थीटा की वृद्धि के साथ मान में भी वृद्धि होती है। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल ही सही कहा गया है। तो ये भी कथन क्या है, आपका सत्य है। इसके बाद देखिएगा, इसका तीसरा विकल्प है, कह रहा है थीटा में वृद्धि के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो ये तो दोस्तों चेक करना होगा, आपको बताया गया होगा कॉस थीटा के लिए अगर 0 है तो मान 1 होता होगा, अगर 30 अंश है तो मान √3/2 होता होगा, अगर 45 है तो 1/√2 होता है, 60 है तो 1/2 होता है, और अगर दोस्तों है कितना 90 तो 0 हो जाता है। जैसे जैसे मान बढ़ता जाता है मान घटता जाता है, थीटा का मान बढ़ता हुआ जा रहा है, 0 30 45 60 90। तो यहाँ जो उनके मान है वो घटते हुए जा रहे हैं, एक से शुरू हुआ घटता हुआ कहाँ तक पहुंच गया, 0 तक पहुंच गया। तो यहाँ पर थीटा के मान में वृद्धि होने पर कास थीटा का मान घट जाता है, जबकि आपके प्रश्न में कहा गया बढ़ जाता है। तो इसने गलत कहा, जैसा कि आप देख रहे हैं घट रहा है, लेकिन आपसे कहा क्या गया है कि बढ़ रहा है, तो आप कहेंगे ये कथन क्या है, असत्य है। इसी क्रम में हम देखते हैं इसका चौथा, कहता थीटा के सभी मानों के लिए साइन और कॉस थीटा के मान बराबर होते हैं। जी बिल्कुल नहीं होते। देखिएगा, केवल और केवल कहाँ बराबर होता है, 45 अंश पर साइन और कॉस के मान बराबर है दोस्तों। देखिएगा,
साइन 45 अंश का मान भी 1/√2 है, कॉस 45 अंश का मान भी 1/√2 है। बाकी यहाँ जीरो पर तो साइन का मान 0 है, लेकिन यहाँ जीरो पर 1 है। कहाँ बराबर हुआ? अगर 30 है तो 1/2 है, और यहाँ कॉस में 30 है तो √3/2, ये भी नहीं बराबर हुआ है। तो सब पे नहीं बराबर होता, केवल और केवल विशेष मानों पर ही, अर्थात 45 जो आपका है उसी पर बराबर है, बाकी किसी पर भी बराबर नहीं है। इन 5 मानों में केवल एक ही मान ऐसा है जिन पर ये बराबर है, लेकिन आपसे प्रश्न में कहा क्या गया? सभी मानों पर बराबर होता है, तो ये कथन क्या है? असत्य है। अब आपको यहां देखना है 5वां विकल्प अपना, a बराबर 0 अंश पर cot a परिभाषित नहीं है। अर्थात अगर a का मान 0 दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए? 0, तो आपसे कहा गया है जो cot a है, क्या दोस्तों? cot a वो परिभाषित नहीं है, अर्थात इसका मान अनंत होगा। तो चलो अब रख तो देते हैं मान cot a, तो a का मान क्या है? 0। अब cot a का मान अगर 0 है तो इसका तो मान आपको बताया ही गया है। cot का मान होता है, cot थीटा का सूत्र क्या होगा? cos थीटा बटा साइन थीटा। तो थीटा के स्थान पे 0 है तो 0 लिख दो। cos 0 अंश का मान होता है दोस्तों 1, और साइन 0 अंश का मान होता है 0। जब हम किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो ये कभी कटता नहीं है, अर्थात अनंत हो जाता है, और अनंत की कोई परिभाषा नहीं होती है। तो इस तरीके से ये विकल्प आपका रहा सही। अगर a बराबर 0 है तो काट a का मान क्या होगा दोस्तों? अनंत, जिसे हम लोग अपरिभाषित कहते हैं, अर्थात इसकी कोई परिभाषा नहीं होती। तो ये तो आपको समझ में आ ही चुका होगा। अब इसके बाद आप बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर, जिसमें आपको दिए गए हैं 4 या 5 प्रश्न दे दिए गए हैं। आपको यहाँ 2 प्रश्न नोट कर दिए गए हैं, आप उनको पहले समझिए और फिर देखते हैं कि यहाँ पर इन्हें हल कैसे करना है। चलिए अब देखते हैं इसमें। आपको हल करना है दोस्तों, 2 तो दिया ही है, बिल्कुल लिखा रहेगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब आपको जो त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान बताए गए हैं, 5 मुख्य मान सबको बताए गए, वो पांचों मान आपको याद होने चाहिए। जैसे छह त्रिकोणमितीय अनुपातों के 5 मान 0, 30, 45, 60, 90, इन सबके मान ज्ञात होने चाहिए। तो 2 है वो तो रहेगा। tan स्क्वायर 45 है, मतलब ये है कि tan 45 अंश है, जो tan 45 अंश का मान आएगा उसकी घात 2 लग जाएगी। तो tan 45 अंश का मान दोस्तों होता है 1। तो आप बड़े आराम से लगा सकते हैं 1 का स्क्वायर। क्या लगा सकते हैं? 1 का स्क्वायर। आप चाहें तो इसे ब्रैकेट में भी करके स्क्वायर लगा सकते हैं, प्लस यहाँ cos 30 अंश है, cos स्क्वायर 30 है दोस्तों। अब देखिएगा cos 30 अंश का मान तो आपको पता ही होगा, cos 30 अंश का मान होता है √3/2। स्क्वायर है तो पूरे का क्या लग जाएगा? स्क्वायर लग जाएगा, माइनस यहाँ देखिएगा साइन स्क्वायर 60 अंश है, तो अब आपको साइन 60 का तो मान पता ही है। साइन 60 का मान क्या है? √3/2। स्क्वायर है तो क्या रहेगा दोस्तों? स्क्वायर। यहाँ पे देखिएगा आपको थोड़ी समझने की जरूरत है, यहाँ पे √3/2 का होल स्क्वायर है प्लस में, और यहाँ √3/2 का होल स्क्वायर है माइनस में। अगर कोई संख्या जितनी प्लस है उतनी ही माइनस है, तो जितना प्लस है उतना माइनस है, तो प्लस माइनस आपस में हो जाएगा कैंसिल। 1 का स्क्वायर दोस्तों 1 होगा, और यहाँ आपको मिलेगा 2 गुणे 1, अर्थात 2 का 2। ये रहा आपका आंसर। इस तरीके से आप यहाँ बढ़ रहे हैं, और यहाँ पे देखेंगे cos 45 अंश। अब आपको मान याद रहेगा तो ये सेकंडों में लगेगा, आपका 1 मिनट भी नहीं लगेगा ऐसे क्वेश्चनों में। cos 45 अंश का मान कितना होता है? तो आप कहेंगे जी 1/√2 होता है। फिर नीचे देखिएगा sec 30 अंश का मान, तो अब ये होगा sec 30 अंश का मान कितना होता है? तो ये तो याद होना चाहिए आपको। cos 30 का उल्टा होता है, cos 30 का मान क्या होता है? √3/2, तो उसे उलट दीजिए, तो ये हो जाएगा 2/√3। अब यहाँ बात करेंगे दोस्तों कोसेक 30 अंश की। तो कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का, और साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। तो उलट दिया जाएगा तो